हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए। अभी क्रोम बुक स्टार्ट हो रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास से मैंने आपको होमवर्क दिया था। ईमानदारी से वो बच्चे खड़े हो जाएं। आई लाइक ईमानदार पर्सन। कौन सा होमवर्क पता ही नहीं है? एनसीईआरटी में जो हमने अ, आपको प्रॉब्लम्स नंबर लिखवाए थे। देखो, मुझे नहीं पता आप में कौन सच बोलेगा कौन झूठ बोलेगा, लेकिन मुझे पता है हर कोई डॉक्टर बनने के लिए आया है। तो वो ईमानदार बच्चे जो होमवर्क नहीं करके आए या भूल गए या समय नहीं मिला या कोई और भी एक्सवाइजेड कंडीशन, अपनी जगह खड़े हो जाए। बस ईमानदार। मैं दो एक दो बार ऐसा चलता है, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। एक दो बार मैंने आपको, फिर अगली क्लास में मैं फिर खड़ा करूंगा। ईमानदारी, बिना आवाज किए, बिना आवाज किए। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बात नहीं करना है। मैं आपको कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं आप वही मैंने कहा, या तो ध्यान नहीं रहा, या फिर समय नहीं रहा, या कोई आ गया चाय पिलाने के लेके चला गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज लेक्चर नंबर 3 है और अभी हम लोग को लंबा सफर तय करना है। एक एक ड्रॉप काउंट होगा, एक एक एफर्ट काउंट होगा। हम यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई बोर्ड का एग्जाम देने नहीं बैठे हैं कि 60%, 70%, 80% जो भी आए हम सब पास हैं। यहाँ हम यस या नो का खेल खेल रहे हैं। यस या नो, लॉजिक गेट, 0 या 1, इन या आउट। इफ इन देन कोई बात नहीं, इफ आउट पूरा एक साल बर्बाद। फिर आगे क्या होगा आई डोंट नो। बहुत सारी कंडीशंस आती हैं बेटा, पेपर्स की कंडीशंस आती हैं, एडवर्स कंडीशंस। कहीं आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, वहां की क्या कंडीशंस हैं, कैसा पेपर आ गया, जैसे इस साल का क्या मोड़ आ गया। आप कुछ नहीं कह सकते, आप तो जुआ खेल रहे हो सब लोग। आपको पता 2026 में क्या होने वाला है? कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं पता आपको। क्या कट ऑफ जाएगी, हाई जाएगी कि लो जाएगी। पेपर इजी आएगा, 650 वाले को भी नहीं मिलेगा, कि पेपर टफ आएगा, 500 पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं कह सकते आप। तो जो आपका काम ईमानदारी का है वो तो कर सकते हैं आप। अभी तो मैंने कुछ काम नहीं दिया, कुछ वर्क नहीं दिया। अभी तो धीरे धीरे देखना, पहला टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा टेस्ट आएगा, फिर तीसरा टेस्ट आएगा। ऐसे ऐसे करते करते प्यारे बच्चों, आप पे लोड बढ़ता जाएगा अगर आपने अभी से काम को नहीं करते रहे। आप कहते हो सर एनसीईआरटी से वर्क दिया। एनसीईआरटी तो यार प्राइमरी कंडीशन है, उसको तो करके ही आना था। तो मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा था कल, कि आज की क्लास का क्या कंडीशन है। कोई बात नहीं। मुझे एक बात बड़ा अच्छा लगा कि आप में से वो ऑनेस्ट पर्सन जिन्होंने वर्क नहीं किया, वो अपनी जगह खड़े हुए कि हाँ सर हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, सबको माफ करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आपका भविष्य आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। तो अगली क्लास से ये कोशिश करिएगा, कोई भी टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सबसे प्राइम कंडीशन मैंने पहले दिन बोला था, बहुत समय लिया था, ओरिएंटेशन में भी बात करी थी। सबसे प्राइम कंडीशन है जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करके आना। दूसरा प्राइम कंडीशन है जो होमवर्क दिया गया उसको करके आना, कि कोई बड़ा होमवर्क नहीं था। बैठ जाओ सब। अगली क्लास से प्लीज इसको रिपीट मत करना। स्टार्ट करें? चलिए। हम बार बार नहीं बोल पाएंगे बेटा, आप बच्चे नहीं हो, इतना बोलने में 5-7 मिनट वैसे चला जाता है, ठीक है ना? बेटा, हाँ आज फंक्शन ग्रुप पढ़ाना है। दो स्मार्ट वर्क करो। ऐसा करो कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का समय मिले, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पर डील करने का टाइम मिले। ऐसा काम करो, ना कि आपको समझाने में एंड फालतू चीजों में कि आप ऐसा करो वैसा करो। आप लोग बड़े हो चुके यार, ठीक है ना? चलिए, चलिए क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बार कोई बच्चा देख लेगा ऑनलाइन कनेक्ट है कि नहीं, अपने हिसाब से। ठीक, कनेक्ट है ना? ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, एक में अभी तक हमने ऑनलाइन नोटेशन बनाया। एक क्वेश्चन लास्ट, अब होमवर्क नहीं करके आया तो यहीं पे दे रहा हूँ। मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दे रहा हूँ। इसको आपको देखना है कि क्या क्या कार्बन कहाँ है या दूसरे एटम्स कौन से हैं। ठीक है, ऐसे रेंडमली बना दे रहा हूँ।
ये मैं अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे। आप लोग सब कॉपी में बना लो, एक बार लिख लो जरूर इसको कॉपी। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया। स्टार्ट करते हैं। आइए लिखवाइए। बताओ बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। तो अपन ऐसे बना रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और इससे क्या जुड़ा है बेटा बोलो? NH2। NH2 इसको जोड़ दिया। इसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कार्बन को। ये भी लिख दिया हमने कार्बन CH2। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन। अब आपको ये भी देखना, लिखना सीखना होगा। कहीं हम CH2 लिख देंगे, कहीं हम CH लिख देंगे, कहीं हम C लिख देंगे, तो कैसे पहचानोगे? नंबर बैलेंसी को ध्यान में रखते हुए। यहाँ बैलेंसी 2 थी तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया 4 करने के लिए। यहाँ बैलेंसी कितनी दिख रही है? 3, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लेंगे? यहाँ लग गया हमने CH। ऊपर बेटा बताओ क्या जाएगा यहाँ पे? ये CH2, यहाँ CH3, तो ये आपका हो गया CH2 और ये हो गया CH3। चलो साहब, इधर फिर ये क्या आ जाएगा बेटा? CH2, ये आ गया CH2। ये क्या आ जाएगा बताओ? CH। बेहतरीन जवाब दो। CH डबल बॉन्ड CH। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर आगे क्या आएगा बेटा बताओ? CH2। यहाँ क्या आएगा? यहाँ CH। बेहतरीन जवाब CH। अच्छा, CH से नीचे क्या आया हुआ है? ये आपके सामने है CH2, ये हो गया CH2। उसके बाद फिर क्या है बेटा बताओ? फिर आपके सामने आ गया है ये CH2 के बाद क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कैसे भी बना सकते हो, जगह का हम ऐसे बनाते हैं C डबल बॉन्ड O। और फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? CH3। ये आपके सामने CH3 हो गया। अब ये आपके सामने फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब यहां बैलेंस करने के क्या लगा दें? H। ठीक है ना बेटा? नहीं दिया है, यहां क्या मानेंगे हम लोग? H। लेकिन यहां पे अगर लाइन खींच दिया है तो इसे क्या मानेंगे? CH3। रिजल्ट क्लियर हो गया? तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। वेरी गुड। ये आपके सामने हो गया एल्डिहाइड। और ये कौन सा होने वाला है बेटा बोलो? ये आपके सामने कीटोन। वैसे जो अभी मैं फंक्शन ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ कीटोन। और ये बताऊंगा ये कौन सा होगा बेटा आपके सामने? ये आपके सामने एमाइड। इसमें भी होगा ये 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड। और ये क्या आपके सामने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी का ध्यान देना बहुत। अब आज से समझ लो लेक्चर स्टार्ट होगा। अभी तक तो केवल हम वार्म अप राउंड खेल रहे थे, ठीक है ना? आज से लेक्चर स्टार्ट होगा और आज से रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से अब नीचे नई नई चीजें आप लोग को ऐड होती मिलती रहेंगी। फंक्शनल ग्रुप। द ग्रुप ऑफ एटम्स, एक लिखवा दिया था शायद। द ग्रुप ऑफ एटम्स आर एटम which are responsible for chemical reaction of an organic compound are called functional group। अब समझना ध्यान से। एंड मल्टीपल बॉन्ड, कार डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन्हें भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो अब आपके सामने डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। मैक्सिमम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे आपसे डील कर लेंगे, लेकिन फिर भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे, जो कि जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे, वहां हम आपको बताते रहेंगे बेटा ये फंक्शनल ग्रुप ये है, ये फंक्शनल ग्रुप ये है। बिकॉज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अभी IUPAC, वहां फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना? वहां पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं, ठीक है ना? अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे, वहां पे भी हम लोग कुछ डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, ये है OH। OH क्या, कौन सा ग्रुप है? दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। बहुत ध्यान समझना, हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़े जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा? sp3। मैं हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना मैं मान के चलता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अगर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा? sp3। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? एल्कोहल। तभी बोलेंगे एल्कोहल, इसे क्या बोलेंगे? एल्कोहल। और जब ये ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस्ड हो जाता है तो हम वहां वर्ड लगा देते हैं थायो। क्या लगाते हैं? थायो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज थायो एल्कोहल। ये कहलाएगा आपका थायो एल्कोहल।
क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अरे हाँ ना। चलो, ये बता सकते हो क्या है? ईथर। ऑक्सीजन जो है वो बाईवैलेंट है यहाँ पे। अच्छा सुनो, ये आपके सामने क्या है? इसे बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसे बोलोगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? एक ही तरफ वैलेंसी। वैसे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके क्या दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं कि नहीं? इसे अपन बोलते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इसे बोलेंगे हम लोग ईथर। दिस इज कॉल्ड एज ईथर। अच्छा, इसके दोनों तरफ कार्बन है, वो दोनों सेम भी हो। अच्छा, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल ग्रुप। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, देखो आर और आर भी हो सकता है, या आर एंड आर डैश डिफरेंट भी हो सकता है। इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में, कि जब सेम होता है तो उसे सिंपल बोलते हैं, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, और जब डिफरेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। इज इट क्लियर? चलो, और जैसे ही ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर, उसे क्या बोलोगे? थायो। तो अगले का नाम क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज कॉल्ड एज थायो ईथर। इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज थायो ईथर। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो गई है? अब थोड़ी सी चीजों की चर्चा हम और आपसे करने जा रहे हैं यहीं पर। बहुत ध्यान समझना, ये कुछ हमने आपके सामने देखो, हाइड्रोक्सी 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 एंड हाइड्रोक्स। OH कई तरह से हैं, जुड़ाव अलग अलग है। कैसे पहचानेंगे? अगर यही OH किससे जुड़ा हुआ है बेटा बताओ? sp3 कार्बन से, तो इस हाइड्रोक्सी को क्या हम लोग बोलेंगे बेटा? बोलो। ये कहलाएगा एल्कोहल। क्या इसका एग्जाम्पल आपको यहां दिखाई दे रहा है? क्या ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है? इसे हम लोग किस नाम से बोलेंगे? ये है एल्कोहल। नाम क्या है उसकी चर्चा भी होगी। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत समय लेगा चैप्टर सिखाने के लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यहीं पे हम आपको बताएंगे। लेकिन जब यही OH, बेहतर ध्यान सुनना, जब यही OH बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाए, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाए, और बताओ ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 sp2। हम आगे बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होता है तो sp3, और 3 है तो sp2। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है और इधर बॉन्ड है 4 है। इधर देखोगे 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल में बड़ी ध्यान की चीज समझना, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? क्या बोलो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर भी नजर आ रहा है? क्या बोलो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पे भी नजर आ रहा है। क्या ये वाला सेंटर भी आपका sp2 है? क्या बेटा बोलो? ये सेंटर भी आपका sp2 है। क्या डबल बॉन्ड कार्बन पर OH लगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH लगा है? बोलो। क्या यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन पे OH लगा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो? इन। क्या बोलते हो? इन। और उस पे OH लगा है तो इसे क्या बोल देते हैं? इनॉल। दिस इज कॉल्ड एज इनॉल। तो इनॉल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या बोला बेटा? इनॉल एंड अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और फिनॉल को ध्यान से सुनोगे तो वो चीख चीख कर चिल्लाता है, दुनिया मुझे कहती है फिनॉल क्योंकि मेरे अंदर है इनॉल। देख लो, क्या इन पर ऑल नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा बेटा? यहां पर भी आपको इन पर ऑल नजर आ रहा है। तो फिनॉल खुद चीख चीख कर चिल्लाती है, मैं ही हूं इनॉल, दुनिया कहती है मुझे फिनॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड बेटा ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनॉल एंड अल्कोहल, इनॉल एंड अल्कोहल, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्या है? इनकी केमिकल रिएक्शन सेम कि डिफरेंट? केमिकल रिएक्शन डिफरेंट। अब समझ लो, ये आपके सामने एग्जांपल दे दिया मैंने, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों के नेचर को आप समझा सकते हो क्या? ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को। कैसे पता चल गया आपको? किससे जुड़ा है? sp3 सेंटर से। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? क्या ये आपके सामने फिनोलिक है कि नहीं बेटा? बोलो, ये आपके सामने कैसा है? फिनोलिक। क्या यहां तो बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये sp2 सेंटर से।
जिसमें फिनॉल का नेचर है उसे क्या बोल दिया हमने, फिनॉलिक। हमने केवल फिनॉल इसलिए नहीं बोला क्योंकि फिनॉल इसको बोलते हैं, ये फिनॉल है। फिनॉल में कोई भी सब्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन हो गया तो फिनॉलिक फैमिली का हो गया, समझ में आया बेटा। तो क्या अब आप एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंशिएट कर लेंगे? यहीं पे हम आपको ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, यहीं पर ऐड करने जा रहे हैं। ये बात हम आज की नहीं बता रहे हैं, ये बात हम तब बता रहे हैं जब हमारा सिलेबस खत्म होने वाला होगा, लेकिन हम अभी से वो चीजें बताते रहेंगे जो बाद में आपको यूज करने वाली होंगी। जैसे जब हम एल्कोहल की रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, हो सकता है यही अगले साल आ जाए एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिक, जेई मेंस में तो कई बार पूछ चुका है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा कैन। यहां से ले लिया उसने सी, यहां से ले लिया उसने ए, यहां से उसने ले लिया एन, और इसे हम लोग बोलते हैं कैन। इसलिए इसको हम लोग कैन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, कैन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कैन जानते हो, कैन तुम लोग जानोगे अच्छे से। आजकल रंगीन पानी कैन में भी आना शुरू हो गया है, देखो सब इधर वाले ज्यादा हंसे हैं। रंगीन पानी समझ लो, इंजूरियस टू, अभी ये सीधे जा रहे हैं, हमने कुछ बोला नहीं रंगीन पानी। वो रंगीन पानी जूस भी हो सकता है, नहीं वो रंगीन पानी जूस भी हो सकता है भाई, मैंगो जूस हो सकता है, वो आपका सिट्रस का जूस हो सकता है, लेकिन नहीं इंजूरियस टू हेल्थ। ये अपने ही दिमाग से सोचते हैं, और कोई जाता ही नहीं है। अरे हम रंग, उससे क्या है अल्कोहल, हम तो रंगीन पानी की बात कर रहे हैं, तो तुम वहीं तक पहुंचोगे। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जहां तक पहुंचे वहीं तक हम ले जा रहे हैं आपको। तो वैसे लीवर को भी डैमेज करता है, हम तुम सही समझ, सही जगह जा रहे हो, हम वहीं पे वही एग्जाम्पल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास 2 पर्सन है, मजाक कर रहा हूं, मजाक, अपनी औरनी को मजाक भी चलेगी, क्यों? क्योंकि जो चीजें बच्चों को याद नहीं होती उसको मजाक के थ्रू हम आपके ग्रे मैटर में फिट करेंगे। और देखना ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, जो सबसे इजिएस्ट पार्ट हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास 2 पर्सन खड़े हैं, एक ने कैन में आजकल एल्कोहल भी आने लगा है ना, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है ना, हाँ। तो आजकल कैन में अल्कोहल भी आने लगा है। अब आपके सामने 2 पर्सन खड़े हैं, एक ने कैन में अल्कोहल ले लिया है और वो रूम के अंदर एंट्री कर रहा है, और एक पानी लेके एंट्री कर रहा है। अब आप स्मेल से नहीं पहचानना है, आपकी स्मेल उसमें माइनस कर दी जा रही है। हाँ, आपको देखकर पहचानना है, देखकर पहचानना है। जिसने अल्कोहल लिया होगा उसकी आंखों का कलर कैसा होगा, सबको पता है। बस यही मुझे बोलना था, यही मुझे बोलना था। आपने एक टेस्ट याद कर लिया। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कहते हैं तो कैसा कलर आता है बेटा, रेड कलर आता है। कैसा कलर आता है, रेड कलर। तो यहां लिख लीजिए, अगर एक अननोन कंपाउंड है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर दे रहा है, वो क्या हो सकता है, एल्कोहल। क्या हो सकता है, एल्कोहल। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो आज के बाद बोलेंगे कैन को एल्कोहल में लेने पर आंखें लाल हो जाती हैं। एक टेस्ट याद करा दिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस दिन एग्जाम नीट में आ गया ये रेट डिटरमाइनिंग क्वेश्चन हो जाएगा। हर कोई जवाब नहीं दे पाता, याद ही नहीं होता, बच्चा रटता रहता है, रटता रहता है। अब मैं पढ़ाऊंगा इसको, लास्ट में पढ़ाऊंगा, तब तक तुम खुद कहोगे सर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन में लेके आंखें लाल हो। लेकिन जब हम फिनॉल लेते हैं, ध्यान सुना बेटा, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। फिनॉल या ऐसा कंपाउंड, कैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, इनॉल, ये इनॉल का टेस्ट है, इनॉल। तो बेटा वायलेट कलर आता है। कैसा आता है बेटा, वायलेट कलर की पीपीटी आती है। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे, वायलेट कलर की पीपीटी आती है। तो और लेकिन अल्कोहल न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देता। तो क्या ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हो गए कि नहीं केमिकल रिएक्शन? इसको अभी साथ साथ लिखते चलो, हम चाहते इसको बाद में लिखवाते। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एकदम बच्चे खुश हैं आज। हाँ, जाके प्रैक्टिस नहीं करना है कि हाँ आंखें लाल हो रही कि नहीं हो रही हैं।
याद करने के लिए है केवल, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दीजिए। लिखते रहना बस तुम इतनी देर में, तो उसको तो मैं मान के चलता हूँ कि तुमने साथ साथ में लिख लिया होगा, इतना समय नहीं मिलेगा आपको। नहीं बस बस आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें थोड़ी ना समय दूंगा, तो पिछले क्लास में भी लिखवा दिया था। और इसको तुम लिखने में अगर समय ले रहे हो तो आहा आहा। स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो ऐसी चीजें बीच में आपको मिल नहीं पाएंगी। कैन टेस्ट एंड समथिंग, अभी दो चीजें थी क्लास 12th की, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें ऐड करी गई हैं। मैं कैन टेस्ट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। कई बार बोला गया क्यों पढ़ा, तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, और वाकई में एनसीईआरटी में नहीं था। कई बार हमको रजिस्ट किया गया, आप क्या पढ़ा देते हो क्लास में, बच्चे क्या है, मतलब क्या है, नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं यार, पता नहीं क्यों मुझे लगता पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी ने कहा ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड करता हूं, अब सब पढ़ाएंगे। जो मना कर रहे थे अब वो भी पढ़ाएंगे। तो याद हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट याद रखना आज के बाद, ठीक है। बाकी इसके क्या कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या वॉयलेट कलर का क्या कॉम्प्लेक्स बनता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, ये चर्चा तब करेंगे जब हम पढ़ाएंगे वो चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। और इसको ऐसी चीजें लिख के, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको या तो कॉपी की छत पर लिखो, या फिर इसको आप बॉक्स में बना दिया करो, एक्स्ट्रा एडिट चीजें। नेक्स्ट। नहीं बेटा ऐसे, अब तुम 2-4 दिन बोलोगे, हमेशा हमें स्टार्टिंग ही होती है, वो आदत अभी तुम लोग की गई नहीं ना, अभी तुम खुद समझ जाओगे, आगे से छूटेगा तो खुद फास्ट लिखना शुरू करोगे, नहीं तो पूरे आज क्लास में खाली फंक्शन ग्रुप ही चल पढ़वाओगे, फिर कहोगे बाद में कि सर डन, आगे बढ़ो। अब हम ऐसे फंक्शन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, बहुत ध्यान समझना। ऐसे फंक्शन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो डिपेंड करता है कार्बोनाइल ग्रुप पर बेस्ड। तो सुनो प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, 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 कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप पर बेस्ड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप पर एक वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से फिक्स्ड कर दें, एक वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से फिक्स्ड कर दें, एंड दूसरे तरफ चाहे आर हो चाहे एच हो, एंड चाहे, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ऐसे लिख रहा हूं, चाहे ए आर हो। ए आर का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप हो, बेंजीन जुड़ा हो, समथिंग जुड़ा हो, एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हो। एच हो, आर हो या ए आर हो एक तरफ, और दूसरी तरफ केवल क्या हो, एच, ऐसे फंक्शन ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या, एल्डिहाइड। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, CHO से, CHO से, एल्डिहाइड। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, एच का मतलब क्या हुआ, एच क्या है। अगर मैं बोलूं कहीं पे मैंने R/H लिखा है, R/H लिखा है, तो एच का मतलब क्या होगा, मतलब इसका जो सबसे छोटा कंपाउंड बनेगा वो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एच से। सबसे सिंपलेस्ट छोटा कंपाउंड हम एच से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर हम कार्बन बढ़ाते जाएंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में चले जाएंगे। इतना समझ में आया। हर जगह जहां जहां एच लिखा है, अगर मैं बोलूं सबसे छोटा कंपाउंड बनाना तो स्टार्ट किससे करोगे, एच से। अगर दोनों तरफ कार्बन आ जाए, आर रिप्रेजेंट्स कार्बन। अच्छा मैंने आर और एच क्यों लिखा है, आप इसमें ए आर भी अपने आप समझ लेना, ठीक है बेटा। आर है, दोनों तरफ आर है, या आर आर डैश है, दोनों तरफ आर है तो सिमेट्रिकल होगा, आर आर डैश है तो अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड होगा। सिमेट्रिकल है तो उसे सिंपल बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। इसे क्या बोलते हैं, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया बेटा, बोलो। कीटोन को कैसे लिख सकते हो आप, कीटोन को लिखने का तरीका क्या है, CO, इसके एक तरफ वैलेंसी फ्री है, मोनोवैलेंट, इसके दोनों तरफ वैलेंसी फ्री है, बाईवैलेंट। इज इट क्लियर। चलो अगर हमने H को हटाकर उसकी जगह OH लिख दिया, OH लिख दिया, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिख सकते हो बेटा, बताओ। क्या COOH लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हो बेटा, बोलो,
क्या इसको हम CO2H भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ जब वैलेंसी फ्री है यहाँ तो H होगा, या तो R होगा, या तो AR होगा। इज इट क्लियर? अच्छा सुनो, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का होगा? एक कार्बन, यहाँ पे H लिखोगे। सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा? सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा? 3। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक तो उसके साथ ही है। अच्छा प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप, बहुत ध्यान समझना, क्लास 12th एनसीईआरटी के लैंग्वेज को पढ़ रहा हूं आपके सामने। इसे बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल, दिस इज कॉल्ड, तो कार्बोनाइल ये आपके सामने है, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल जब मिल जाते हैं तो नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक। क्या नाम हो जाता है? कार्बोक्सिलिक। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, पढ़कर अभी सुना भी दूंगा मैं, समझ में आया बेटा? तो ये वो पूछा गया है, वो लिख दिया है उसने कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डन हो गया कि नहीं हो गया? चलो सर, अगर हमने इसके हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कार्बन रख दिया तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या नाम होता? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एस्टर। इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एस्टर। लिखने का तरीका क्या होगा बेटा बताओ? COOR, या क्या लिख सकते हो बेटा बताओ? CO2R। अच्छा सुनो, यहां पे H रखा है, इसका मतलब क्या है? यहां सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एस्टर, और यहां पे स्टार लगाओ तुम। स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जब हम आपसे आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन करवाऊंगा तब आप गलती करोगे, तब आप गलती करोगे। आप जब एस्टर बनाते हो तो एस्टर बनाते हुए यहां सीधे किससे स्टार्ट कर देते हो? कार्बन से। लेकिन याद रखना, सबसे छोटा एस्टर बनाओगे तो यहां किससे स्टार्ट करना है आपको? H से। H से, जिधर CO ग्रुप है उधर से क्या लगाओगे? H। इधर मत H लगा देना, इधर H लगाते ही वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यानी मैं पूछूं सबसे छोटा एस्टर कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन बेटा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। सबसे छोटा एस्टर कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सोचना पड़ेगा आपको। अब तभी अगर आपने यहाँ कार्बन से स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? सबसे छोटा एस्टर। इज इट क्लियर? मैं पूछूंगा कितने तरह के स्ट्रक्चर बन रहे, कितने तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं एस्टर के? बच्चा सब बना लेता है, बस यहाँ पर H वाला बनाना भूल जाता है। ये गलती होगी आपके सामने, तब बोलना, तब मैं कहूंगा जाके फंक्शन ग्रुप में देखो मैंने स्टार लगाया था, वो इसीलिए लगाया था कि तुम यहाँ पे गलती करोगे। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो सर, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के, 2 कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, 2 कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो इसे पर बोलते हैं बेटा क्या? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से हम वाटर निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं तो बनता है एनहाइड्राइड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहां लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसको लिखोगे कैसे? फंक्शन ग्रुप को कैसे लिखोगे बेटा? इधर देखो कैसे लिखेंगे। इसको आपने लिखा सी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? COO। अरे बोलो ना, इधर देखो, COO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या कैसे लिख सकते हो बेटा? या क्या हम इसको CO2CO नहीं लिख सकते क्या? तो कल अगर आपके सामने मैंने ऐसे बनाकर दे दिया, यहां पे लिख दिया R, यहां पे लिख दिया R, RCOOCOR या RCO2COR, तो क्या ओपन करना सीख लोगे? याद करो कल क्वेश्चन हमने कराया था, COO को ओपन किया था, तो क्या इसी तरह से ओपन किया था कि नहीं? अच्छा, यहाँ H लिखने का मतलब क्या है? सबसे छोटा एनहाइड्राइड, यहां पे भी H, यहां पर भी H। इज इट क्लियर? चलो साहब, अगला ये, दिस इज कॉल्ड एज RHCOX। This is called as acid halide. This is called as acid halide. इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड।
कैसे लिखोगे बेटा इसको? COX। एक्स क्या है? एक्स क्या है? हेलोजन। एक्स क्या है? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या मेरी बात समझ आया? एक्स इज अ हेलोजन। COCl, COBr, CO, समझ में आया बेटा? इस तरह से चीजें आपके सामने आएंगी। अब समझना मेरी बात ध्यान से। कुछ चीजें हम यहीं पे और भी बताने जा रहे हैं आपको। इधर बना दे, सुना ध्यान से। अगर हमने आपके सामने लिख दिया, दो इसका और नाम क्या है? RCOX। RCOX, तो बेटा इसे हम लोग एसाइल हेलाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसाइल हेलाइड भी कहते हैं। एसाइल हेलाइड। ये जो RCO ग्रुप है, RCO ग्रुप है, इसे हमने किस नाम से बुला दिया? दिस इज कॉल्ड एज एसाइल। नाम क्या हो गया? एसाइल हेलाइड। अगर हमने R को CH3 बना दिया, बहुत ध्यान से ना, R को CH3 बना दिया, तो इसी एसाइल का नाम हो जाता है एसिटाइल। क्या नाम हो जाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AC। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है बेटा? AC। यानी अगर मैंने आपके सामने बना दिया CH3COCl, तो क्या हम CH3COCl को ACCl लिख सकते हैं क्या? बहुत ध्यान समझना। क्या CH3COCl को हम ACCl लिख सकते हैं क्या? लिख सकते। CH3COCl दे दिया तो बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन अगर ACCl लिख कर आया तो कई बच्चे क्या यहाँ पे गलती करने की संभावना होगी उनकी। जो नहीं पढ़ेगा वो गलती कर देगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। ये कहलाएगा एसिटाइल क्लोराइड बनाने की। तो आज के बाद एक चीज आपको समझ में आ गया, CH3CO को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? AC। बिना फंक्शनल ग्रुप के नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा Cl। दिस इज द AC, दिस इज द Cl। क्या हो गया? ACCl। लिख लिया? आप लोग हाँ, एक चीज है, एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, 3 रुपए में। किसी ने देखा? हाथ उठाओ। 3 रुपए में कहीं चाय मिलती है क्या? ईमानदारी से बताओ। आजकल तो कोटा में तो मतलब आजकल तो चाय का भी एक मार्केट बढ़िया बन गया है। 25 रुपए की चाय, 40 रुपए की चाय, है कि नहीं? वो कुल्हड़ चाय के नाम से, कुल्हड़ को मतलब ठीक है ना, मतलब डिफरेंट तरह की चीजें हैं। तो 3 रुपए में तो कुछ नहीं मिलता, चाय समोसा कुछ नहीं मिलता। मिनिमम कितना? 10 रुपया। स्टेशन पे जाओगे ट्रेन में, वो जो चाय आती है जिसमें पता नहीं चाय हो कि नहीं है, पता नहीं क्या है, वो भी कितने की आती है? 10 रुपए की आती है। 10 रुपए की आती है। तो 3 रुपए में एक ऐसा कोर्स, 3 रुपए में एक ऐसा कोर्स आया है, अन अकेडमी लेके आई है, जिसमें आपको, आज कितनी डेट है? 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, 3 दिन आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, या इंडिया के ऐसे एजुकेटर्स जो ऑनलाइन फील्ड में हैं, वो एजुकेटर्स आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज कराने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सब लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 3 रुपया तो दे सकते हो ना, है कि नहीं? तो आप करिए, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ रहा है, और 6 एजुकेटर आ रहे हैं, 6 एजुकेटर। पर डे कम 4 क्लासेस हैं शायद, 1.5 1.5 घंटे की। ठीक है ना? लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वार्म अप बैच के नाम से है, वार्म अप बैच, जिसमें मेरी कल क्लास है। मेरी कल क्लास है रात को 8:45 की। कल मेरी क्लास होगी, कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे, चीजें बताई जाएंगी, तो वहां से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। 3 रुपए में यार गजब है। मतलब 30 रुपए रखना चाहिए था अनअकैडमी को, 300 रखना चाहिए था। 300 भी रखता तो समझ में आता। 3 रुपया नहीं, फ्री में नहीं होता एक्चुअली। क्या गुरुदक्षिणा नाम की भी कोई चीज होती है। 3 दिन का कोर्स 3 रुपया में, 1 डे 1 रुपीज पर डे। 1 रुपया से कम कहाँ यार, मतलब 1 रुपए, कई जगह तो 1 रुपए भी नहीं चलते, लोग लेते ही नहीं, हम 1 रुपए नहीं चलता है। कई जगह आप 1 रुपए तो कहेंगे हाँ हाँ, 1 रुपए नहीं चलता। और कोई मतलब ऐसा आ जाए जो पैसा आपसे मांग रहा है स्टेशन स्टेशन पे, उसको 1 रुपए दो तो मुंह चिढ़ा के और फेंक के चला जाएगा, रख ले तू, मेरी औकात इससे बढ़ चुकी है। 5 रुपए में भी मुंह दिखा देता है। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तो 1 रुपए में मिल रहा है यार, गजब है। मतलब ऐसी सोच, सलाम, बहुत बढ़िया किया गया। ठीक है, आ जाओ। चलिए, क्या हुआ? एक क्लास 1.5 घंटे की, एक क्लास 1.5 घंटे की, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और एक दिन में 3 से 4 क्लास। अब बताओ 1 रुपया में करना, फायदा होगा। पीडीएफ वीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, और शायद डाउट पूछने के लिए कुछ, उसको ज्वाइन करेगा उसके अगले 1 हफ्ते अपना डाउट पूछने की ऑनलाइन फ्री में कुछ और भी मिल रही है। और भी बहुत सारी चीजें अनलॉक होंगी। अब आइए, NH3 अमोनिया बेस्ड। अमोनिया बेस्ड ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझना। अगर अमोनिया से एक एच हटाकर, प्यारे बच्चों, अमोनिया से एक एच हटाकर हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो इसे अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमाइन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। या अपन सीधे अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री को आप और भी क्या बोल सकते हो बेटा? प्राइमरी, प्राइमरी। या इसको पी एमाइन भी लिख दिया जाता है, अरे है ना, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। अगर क्या किया हम, अमोनिया से एक एच हटाकर एक आर लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमाइन। अगर हमने अमोनिया से 2 एच हटाकर, बहुत ध्यान समझना, शब्दों को सुनना, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज सुनाऊंगा, 2 लैंग्वेज में बात करता है इसकी। अगर हमने अमोनिया से 2 एच हटाकर 2 आर लगा दिया, पूरी बात नहीं, रुक जाओ। अगर हमने अमोनिया से 2 एच हटाकर 2 आर लगा दिया, या प्राइमरी अमाइन से 1 एच हटाकर 1 आर लगा दिया, क्या मेरी बात समझ में आया? आर मतलब एल्काइल। अच्छा, एराइल ग्रुप भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट। क्या हो सकता है? एराइल। हमने केवल आर लिखा है, आपका यहाँ पे क्या भी हो सकता है? ए आर भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री एमाइन। इसे बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन, या क्या बोलोगे बेटा? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन। समझ में आया बेटा? ये डिपेंड करता है, ये बताता है किसको बेटा? सेकेंडरी को। अगर हमने अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 एल्काइल लगा दिए, तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर प्राइमरी अमाइन से 2 एच हटाकर 2 आर लगा दिए, या फिर सेकेंडरी अमाइन से 1 एच हटाकर 1 आर लगा दिया, देन देयर इज, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री एमाइन। या इसे अपन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन को वो, टर्सरी अमाइन को टी भी लिख सकता है, या फिर टर्सरी भी लिख सकता है, कई तरह से लिखे मिलेंगे। समझ में आया बेटा? हाँ या ना? चलिए, आप इसको लिखिए, तब तो नीचे के फंक्शन ग्रुप लिखिए। मैं आपको लैंग्वेज पढ़कर सुनाता हूं एनसीईआरटी की। देखिए बेटा, सबसे पहला, ये आपके सामने एनसीईआरटी है, ये देखो एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। पहले लिखा है कार्बन कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिख रहा है? कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, COOH, are called carboxylic acid. The carboxyl group consists of carbonyl group attached to a hydroxyl group, hence its name carboxyl. डन हो गया? अगला सुनना, अब अमाइन के बारे में क्या बात करता है।
जो एनसीईआरटी आप लोगों के पास है 12th की, उसकी लैंग्वेज पहले पढ़ने जा रहा हूं। Amines are classified as primary, secondary and tertiary depending upon the number of hydrogen atom replaced by alkyl or aryl group in ammonia molecule. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by R or AR, we get RNS2 or ARNS2, a primary amine. If two hydrogen atom of ammonia or one hydrogen atom of primary amine are replaced by another alkyl or aryl group, then secondary amine and so on. अब सुनो ध्यान से आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्या कहता है, अब उसके डिफाइन करने का तरीका अलग है। आपकी एनसीईआरटी बोल रहा है कितने एल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है, अगर एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है तो उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी। दो है तो, तीन है तो, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या, NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो, N है तो। अब इस लैंग्वेज में बात करता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। Both aliphatic and aromatic amines are classified into three class, namely primary, secondary and tertiary, depending upon the number of hydrogen atom attached to the nitrogen atom. Primary amine has 2 hydrogen atom, secondary amine has 1, while tertiary amine has no hydrogen atom attached to nitrogen. क्या समझ में आया बेटा? अब कुल मिलाकर आपके सामने चीजें हो गई। हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज लिख देगा which of the following statement is correct. Primary amine which contain one alkyl group and derived from ammonia. When ammonia one hydrogen is replaced by alkyl or aryl group, one alkyl, then is called primary amine. दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी अमाइन हैविंग नाइट्रोजन विथ 2 हाइड्रोजन। अरे बोलो ना, तो दोनों सही है ना बेटा, तो हाइड्रोजन के टर्म में भी एंड एल्काइल के दोनों के टर्म में आपको पता होना चाहिए। जब लैंग्वेज अलग अलग करेगा कहोगे यार इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इज इट क्लियर? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में बनाकर दे दूं, मल्टीपल टाइप का। चलिए अब क्या है, तो यहां RAR कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। अगर हमने इसी NH2 के बाजू में CO ग्रुप लगा दिया, नाइट्रोजन के बाजू में CO ग्रुप, ध्यान सुनना, CO नहीं है केवल नाइट्रोजन है तो एमाइन, लेकिन नाइट्रोजन के बाजू में CO है तो प्यारे बच्चों उसे बोल देते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री। हम आगे से ऐसे पढ़ेंगे NH2 NHN, तो क्या ये भी NH2 NHN दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो NH2 1 डिग्री अमाइन, लेकिन NH2 के बाजू में CO आ जाएगा तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, बोलो 1 डिग्री एमाइड। समझ में आया कि नहीं आया? N इज रिप्लेस्ड बाई D। अगर NH है तो 2 डिग्री अमाइन, लेकिन NH के बाजू में CO आ जाए तो इसे क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमाइड। अगर N है तो 3 डिग्री अमाइन, लेकिन N के बाजू में CO आ जाए तो उसे क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइड। क्या एक साथ याद हो गए कि नहीं याद हो गए बेटा? ये सारे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। NH2 1 डिग्री अमाइन, NH 2 डिग्री अमाइन, N 3 डिग्री अमाइन, NH2 के बाजू में CO 1 डिग्री अमाइड, NH के बाजू में CO 2 डिग्री अमाइड, N के बाजू में CO 3 डिग्री अमाइड। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बहुत एक एक चीज बता रहा हूं, मैं लिख कर आ सकता था, कहता था अब याद कर लो, लेकिन याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आ जाइए, आगे यूज करेंगे इसको हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आएगा, वहां पे यूज करेंगे इसको हाफमैन कार्बिल एमाइन रिएक्शन में, NH2 से NC बनाने में, यहाँ CO को उड़ाने में, ये सब आएगा काम में आगे। तो फंक्शन ग्रुप नहीं जानोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ये है NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग? से क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रो। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो, इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रो। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट। ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट होते हैं। देखो इसमें ये नाइट्रोजन से अटैचमेंट है, ये किससे है? ऑक्सीजन।
इसमें भी एक एक N, 2 ऑक्सीजन, इसमें भी एक नाइट्रोजन N, 2 ऑक्सीजन। ये नाइट्रो, ये है नाइट्राइट। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोसो भी पढ़ेंगे। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा बताओ? दिस इज कॉल्ड साइनाइड एंड दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है, हम वहां पे पढ़ाएंगे, बहुत ध्यान समझना। आपने पढ़ा होगा KNO2 एंड AgNO2, पढ़ा है ना? RX की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ। जब KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RONO। लेकिन AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? NO2। उसी तरह से आप लोग पढ़ोगे NaCN, KCN या AgCN के साथ रिएक्शन RX की। जब हम NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेटा क्या? CN। लेकिन जब AgCN के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? NC। तो जब AgNO2 लिया तो बना RNO2, जब AgCN लिया तो क्या बना? RNC। यानी जब Ag वाला लिया तो अटैचमेंट किससे दिख रहा है? नाइट्रोजन से। देखो अभी से वो रिएक्शन याद करवा रहा हूं, कई बार जेईई मेंस में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, हो सकता है अगले साल नीट में आ जाए। और यहां पे मैं एक मजाक करता हूं, आपके लेवल पर, एनसीईआरटी लेवल पर, जिस लेवल पे एनसीईआरटी ने बात करी, एडवांस लेवल पे जाना ही नहीं है इस पे आपको। जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, क्या बोला? जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ, एक लाइन बोल दिया, बताइए, आपके पास दो ऑप्शन हैं, बताओ KNO2 एंड AgNO2, बताओ 17 वाला किसके शुरू बनेगा? चलो 20 और 21 का एग्जांपल दो। NaCN और AgCN 21 वाला किसके साथ बनेगा? अभी तो चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ, आप रिएक्शन में खेलना शुरू कर चुके हो। हाँ, रीजन क्या है इसके पीछे वो चर्चा हम तब करेंगे जब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल लेने पर आंखें पूछ कर देख लेना, जिसने पूरी तैयारी कर ली होगी उसको भी नहीं याद होगा। समझ में आया? तो ये चीजें ऐसे ऐसे आपको पूरी ऑर्गेनिक आपके दिमाग में जाएगी, बस आपको लगे रहना है। इज इट क्लियर? चलिए बना लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, हाँ ऐसे लिखते रहो और मुझे बोलने दो। अब इसके बाद कोई कहे से लिखना है तो फिर गलत बात। ये है दिस इज एजो, एन डबल बॉन्ड एन को बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एजो, इसे बोलते हैं एजो। और एजो पर लगा दिया ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन पर लगा दिया ऑक्सीजन, तो दिस इज कॉल्ड एज एजॉक्सी। क्या कहलाएगा बेटा? यहां पे हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया ऑक्सीजन, तो नाम हो गया एजॉक्सी। एजो पे लग गया ऑक्सी, नाम क्या हो गया? एजॉक्सी। नाम हो गया एजॉक्सी। यू नो वेल अबाउट दैट। अच्छा, एजो हम लोग पढ़ेंगे, एजो डाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आएगा? एजो डाई। डिफरेंट तरह के ऑरेंज डाई, येलो डाई, समझ में? ऑरेंज रेड डाई, बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हेलाइड। हेलाइड, जहां एक्स क्या हो सकता है बेटा बोलो? कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, एक्स हेलोजन। दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होते हैं बेटा बोलो? फंक्शनल ग्रुप। बताया है कि नहीं बेटा हमने आपको? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है आपके? फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? वेरी गुड, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? एल्कीन को। और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा किसको? एल्काइन को। बहुत सही जवाब। अच्छा, ROR ईथर, ROR ईथर, तो क्या ये भी ROR नजर नहीं आ रहा है क्या? लेकिन ये साइक्लिक है कि साइक्लिक? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर। और जब 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी। अच्छा प्यारे बच्चों, इधर देखो, यहां पे भी मैंने एक फंक्शनल ग्रुप आपको बताया 8वें नंबर पे। इधर देखो, COOR, COOR, ये क्या है? एस्टर। ये क्या है? एस्टर।
और अभी हमने आपको पढ़ाया CON एमाइड, CON एमाइड। इधर देखो, क्या आपके सामने COOR नजर आ रहा है? अब तो बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ गए ना। COOR ये है एस्टर, CON नाइट्रोजन के बाजू में CO ये है एमाइड। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एमाइड। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान समझना, साइक्लिक एस्टर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइक्लिक एस्टर को हम लोग बोलते हैं लैक्टोन। अब हम आगे आपसे बोलेंगे बेटा लैक्टोन, आप बोलोगे साइक्लिक एस्टर। उसी तरह से साइक्लिक एमाइड को बोलते हैं लैक्टम। क्या बोलते हैं? लैक्टम। मैंने बोला लैक्टम, तो तुम क्या बोलोगे? साइक्लिक एमाइड। लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर। तो दो टर्म नया सीखे। अगर यही आपका, अच्छा ये मैंने ये नहीं बोला कि 4 मेंबर का होगा तभी लैक्टोन होगा, 4 मेंबर मतलब विथ ऑक्सीजन, या 4 मेंबर का होगा तभी इसको लैक्टम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। साइकिल कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कितने भी मेंबर की हो सकती है। ये तो बेटा, अरे एल्कोहल बोला, एल्कोहल फिक्स कर देता है क्या कार्बन को? कार्बन कितना भी sp3 होना चाहिए। ऐसे ये भी एक कैटेगरी है, लैक्टोन एंड लैक्टम, कितने भी मेंबर की हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया, इसी को ध्यान समझना, मैंने आपके सामने ये बना दिया, पहले पहचानना ये है क्या, लैक्टोन है कि लैक्टम है? लैक्टोन है कि लैक्टम है? कैसे पता चला बेटा, बताओ। क्या ये आपके सामने सीओ के बाजू में एन है? साइक्लिक है कि नहीं बेटा? तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एमाइड। कितने मेंबर की है बेटा? नहीं बेटा, 7 मेंबर, 7 मेंबर साइक्लिक एमाइड। काउंट करके देख लो, देख लो बेटा, क्या एक नाइट्रोजन यहां पे दिख रहा है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 मेंबर की अगर साइक्लिक एमाइड होती है तो इसका स्पेशल नाम है, इसे पर बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं बेटा अरे बच्चों? कैप्रोलैक्टम। ये एक और तरीका होता है नाम लिखने का, नंबर ऑफ कार्बन को, वो आपको जानना नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन का एमाइड है, टोटल 7 है लेकिन एमाइड कार्बन कितने हैं? 6, उसे कैप्रो बोलते हैं। तो उससे नाम आ गया क्या? कैप्रोलैक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कैप्रोलैक्टम, तो आप क्या बोलोगे? 7 मेंबर, 7 मेंबर की साइक्लिक एमाइड। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो बना लो। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में बताया। अब इसको ये नहीं कि घर पे बैठने के रटना शुरू कर दिए, इसको देखना शुरू करना। वैसे बहुत सारी चीजें तो हमने आपको इसमें समझा दी है ना? हाँ जी साहब, कहाँ हैं आप? हाँ, अरे क्या हाल चाल बा? ठीक बा, बोलिए। हाँ, इसको हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे अभी आई पे एक में, ठीक है ना? 3 मेंबर साइक्लिक इथर क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। जब जब सिल्वर आएगा, देखो चीजें आज आज की क्लास से ही आपने, मैंने कहा ना आज की क्लास आप सीखना बहुत कुछ शुरू कर दोगे। बहुत कुछ सीखा कि नहीं सीखा आपने? चलो, तो ये चीजें आप देखना पढ़ना। अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। कितने नंबर हो गए? 30, 30। इधर देखो बेटा, वैसे ये सब चीज आगे आ जाएंगी। अगर हमने आपके सामने लिख दिया, इधर देखो 31, अगर आपके सामने आ गया कार्बन डबल बॉन्ड NH, कार्बन डबल बॉन्ड NH, यहां कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, R हो सकता है, बहुत ध्यान समझना, HRAR, बहुत ध्यान समझना। कार्बन डबल बॉन्ड NH आ जाए, इसे अपन बोलते हैं इमाइन। इसे क्या बोलते हैं? इमाइन। और अगर आपके सामने कार्बन डबल बॉन्ड N, वैलेंसी में ऐसे छोड़ रहा हूं यहां पे, और H को हटाकर यहां पे हमने क्या लगा दिया? R, या क्या लगा दिया? AR।
आर या ए आर, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इमाइन को सब्स्टिट्यूटेड बोल दिया तो क्या नाम हो गया? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन फेमस है, एक नाम और यहीं पर ऐड आपके लिए आपसे, दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। सिप्स रिएजेंट अलग बात, सिप्स बेस अलग बात। सिप्स रिएजेंट कुछ और होता है, वो होता है पैरा, आगे पढ़ाऊंगा, पैरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे मेजेंटा डाई बोलते हैं। उसमें जब SO2 गैस पास करते हैं या Na2SO3 पास करते हैं तो कलरलेस सोल्यूशन आ जाता है। दैट कलरलेस सोल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट। जिसमें एल्डिहाइड पास करते वो टेस्ट देता है, पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, वो चीजें आगे पढ़ाएंगे। तो सिप्स रिएजेंट अलग चीज होता है और सिप्स बेस अलग चीज। ये है हमारे सामने सिप्स बेस, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और भी हैं, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड भी है, लेकिन वो सब चीजें आगे आएंगी तो आगे बताऊंगा। यहीं पे धीरे धीरे अब जो बच गई हैं उसको हम आगे बताते रहेंगे। आगे हो गया बेटा? चलिए, तो इसको आपको रिवाइज करना है। इमाइन भी आ गया, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन भी आ गया। नाउ हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये स्लो चल रही है क्या वॉच? मैं तो उसको देख के पढ़ा रहा हूं। ऐसे उसको सही करवा लो बेटा, मैं तो उसको देख के पढ़ा रहा हूं। अभी तो हाँ आधे घंटे समय बचा है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। चलो लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें प्यारे बच्चों तो सुनो, हाइब्रिडाइजेशन आपको इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एक नंबर है, नाम दे दिया मैंने स्टेरिक नंबर। आप कोई, आपका क्या नाम है? आप प्रवीण नंबर दे सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे दे दिया हमने एक स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 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 लोन पेयर लोकलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोन पेयर लोकलाइज्ड। चलिए, लोन पेयर लोकलाइज्ड क्या है, समय आने पे आपको सब पता चलेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर स्टेरिक नंबर जो है यानी सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आता है 2, तो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे बोलेंगे sp। एक s बना देना, जो बचे उसे p बना देना। अगर नंबर आता है 3 तो एक s बचा हुआ, कितने? 2 बच गए, sp2। अगर नंबर आता है 4 तो क्या हो जाएगा? एक s और बाकी क्या हो जाएंगे? p, तो क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है ना? क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन सेकेंड पीरियड का है, और डी जो है, डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, अरे है ना, इसलिए हम डी को यहां इन्वॉल्व नहीं, हमारा सारा खेल कहां तक हो जाता है? sp3 तक, हमें डी की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? वैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, डी वाले भी पढ़ाए जाएंगे, sp3d sp3d2 समथिंग करके, बोलो है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां तक लिख, कोई भी नंबर है, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, अच्छा सिग्मा बॉन्ड आ गया ना आपको, बढ़िया, बोलो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 है तो 1 सिग्मा एंड, 3 है तो, ठीक है ना। चलो आइए साहब देखें, अब आपके सामने कार्बन, कार्बन को हमने पहले बताया था कि उसके बॉन्ड बनाने के अपने अंदाज कैसे होते हैं, अलग अलग। किस किस तरह से वो बॉन्ड बना सकता है, आइए लिखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे कैसे शो कर सकता है। टेट्रावैलेंसी की बात करें तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है, बोलो रे। दूसरा तरीका क्या है? 1 डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए, 1 सिंगल बॉन्ड। एंड चौथा क्या है? दोनों डबल बॉन्ड बना ले, दोनों डबल बॉन्ड बना ले। अब बताओ, सिग्मा एंड पाई बताना है, बताओ इसमें कितने सिग्मा, पाई, बेहतरीन। इसमें कितने सिग्मा, जिसको ना है पूछ लेना, पाई। इसमें कितने सिग्मा, एक इधर और एक इधर, 2 सिग्मा। इसमें बताओ, सिग्मा सिग्मा और बाकी क्या है? पाई। 2 सिग्मा एंड 2 पाई। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा
जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किससे लिंक होगा बेटा बताओ? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन को हम किससे लिंक करेंगे बेटा बोलो? सिग्मा बॉन्ड। तो अब बताओ, ये है स्टेरिक नंबर, ये है स्टेरिक नंबर, बहुत ध्यान समझना। तो अगर इसकी वैल्यू आती है 4, अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई भी लोन पेयर, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्या बोला? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कोई भी लोन पेयर नहीं। क्या सभी में 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कोई लोन क्या बोल, मैंने कल तरीका बताया था, 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इजिकल टू लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर है कि नहीं? तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 0, बोलो ना। तो है, चलो तो अब बताओ 4 से क्या बोलोगे? चलो 3 से क्या बोलोगे? चलो जवाब दीजिए। आपने यहां लिख दिया दिस इज कॉल्ड sp3। 3 से क्या बोलोगे? sp2। 2 से क्या बोलोगे? और फिर 2 से क्या बोलोगे? sp। बॉन्ड एंगल बता सकते हो क्या? बताओ sp3 हो तो? वेरी गुड, 109 डिग्री 28 मिनट, वेरी गुड। चलो sp2 हो तो 120 डिग्री, sp हो तो 180 डिग्री, यहां पे भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। डन। अगर मैंने बनाया, क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं? बोलो है ना? दिस रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल से, क्या से मिलता है? टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्ड एंगल आप 109 डिग्री 28 मिनट है? क्या आपको याद आ रहा है पूरी चीजें? तो आपने लिख दिया आगे 6, तो आपने लिख दिए यहां पर, कलर चेंज कर देता हूं, यहां हो गया 6 बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री ऑफ 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब बताओ बेटा 120 डिग्री, अच्छा ये कैसा हो गया? दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ये हो गया टेट्राहेड्रल से। 120 डिग्री पे क्या होगा बेटा बताओ? क्या लिखोगे? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया? ये बॉन्ड एंगल ये कितना है? 120, 120, 120, कितने हैं 120 डिग्री के? 3 बॉन्ड एंगल, एक sp2 हाइब्रिडाइज से 3 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। चलो साहब 180 डिग्री पर क्या बनाओगे? तो ये भी हो गया आपके सामने लीनियर, अरे बोलो, और ये भी क्या है आपके सामने? लीनियर। क्या लीनियर आप ऐसे बनाओगे? बोलो, ये हो गया आपके सामने लीनियर। बताओ 180 डिग्री के, चलो ओपिनियन पोल कर लेते हैं, ओपिनियन पोल कर लेते हैं, दो दो ऑप्शन आ गए, मैं तो लिखने वाला था आंसर। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं ओपिनियन पोल कर लेता हूं, जवाब दीजिए। कितने लोग कह रहे हैं 180 डिग्री के एक ही बॉन्ड एंगल है? 2 बॉन्ड एंगल है, वेरी गुड। कैसे आपने देखा? एक ये वाला और एक ये वाला, अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? अब सुनो मेरी बात, मैं यहां गलती होती मैं हमेशा पूछता हूं। माना मैंने यहां लिख दिया ए बी एंड सी और यहां लिख दिया ए एंड बी, ऊपर बताओ कितने तरह के बॉन्ड एंगल है? 3। कौन कौन से हो गए? ए बी, सी बी एंड सी ए। अरे बोलो, तीनों पेयर सेम है कि डिफरेंट है? ए बी, सी बी एंड सी ए, तीनों पेयर डिफरेंट है कि सेम है? पेयर डिफरेंट, बॉन्ड एंगल डिफरेंट। यहां ए बी एंड बी ए सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर, डिफरेंट है, एक में ए बी बोले एक में बी, गजब इंसान है। चलो तो तुम तो ऐसे बोलोगे एक ए सी और एक सी ए, फिर बोलो एक ए सी और एक सी ए, हाँ हाँ एक पेयर में इन्वॉल्व हो गए, तो एक ए बी, एक सी बी और एक सी ए। ऐसे यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों क्या है? सेम, तो बॉन्ड एंगल 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एकदम बेसिक चलूंगा, मुझे पता तुम गलती कहां करने वाले हो, तो बस मुझे फॉलो करते जाओ। तो यहाँ आंसर कितना है? 1, ये है 180 डिग्री, बस यही वाला। तो यहाँ पे भी क्या है? लीनियर, वही वाला आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? 1। क्लियर हो गया? इसमें लिखने में समय मत लो बेटा, तो कई सारे बच्चे लिख चुके हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ लिखने का समय देंगे। हाँ एक एक बच्चा तो लिख कर वो स्केल से वो भी कर रहा है, डिजाइनिंग भी कर रहा है, नहीं अच्छी बात है, लिखने बाद तुम कुछ भी करो, अच्छी बात है, लिखने बाद कुछ भी करो, तुम्हारी कॉपी है, सुंदरता
सुंदर तुम्हें बना के रखना है, लेकिन पढ़ना है। अब फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम। फाइंड हाइब्रिड क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम। जिसको जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसका उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कल क्लास से आने से पहले तीनों लेक्चर को रिवाइज करके आना है। कल बहुत सारे आपको नए नाम मिलने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम। परसों आपको बहुत सारा कुछ रिवीजन करने के लिए हो जाएगा। तो आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कार्बन 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 कार्बन, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं या इंडिकेट कर रहा हूं इसको। अच्छा, नीचे मैंने नाम लिखा हुआ है, अभी नाम पर ज्यादा फोकस मत करना। हाँ, ये एक समय बाद ये नाम हम आपको याद करवा देंगे। अभी मैं जानबूझ के नीचे नाम लिखा है ताकि आपकी कॉपी में नोट्स बन जाए। जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तब जब वापस से रिवीजन करोगे। तो ये पहला वाला कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोनाइट्राइल। मैंने नाम क्यों लिखा है बहुत ध्यान समझना। मैं आपसे स्ट्रक्चर बनाकर दे दूं और मैं फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्वेश्चन आसान है। कैसे हो तो अभी मैंने देखा, ठीक है ना। अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया और नाम पूछा, वो स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया और हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो आसान हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो मजेदार तब होगा जब मैं नाम देकर पूछूं। तो सर आप क्यों पूछोगे? बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझ में आया? आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो आइए बेटा बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चल जाता है आपको? सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, दो सिग्मा है तो क्या है? sp। एक्सपीरियंस मत बोल बेटा, तू यहां क्यों बैठा है? ठीक है ना। अब ध्यान समझना, इसकी बात करें तो क्या करोगे? अरे गजब के इंसान है, चुन चुन कर आए हैं सब। बेटा ये यही तो है ना, एक बार बना रहा हूं, बार बार नहीं बनाऊंगा। यही तो है ना। तो कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं नहीं कार्बन से, तो जितने हाइड्रोजन है उनको काउंट कर लो और उस बॉन्ड काउंट कर लो। 4 है, 4 से क्या बन जाएगा? ये sp3। अब क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए, स्ट्रक्चर बना के पूछा क्या इसमें sp कार्बन है? स्ट्रक्चर बना के पूछ रहे क्या इसमें sp कार्बन है? हाँ। अब क्वेश्चन मजेदार है, क्या एसिटोनाइट्राइल sp कार्बन रखता है? अभी सामने इसे बता रहे हो एसिटोनाइट्राइल का तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। या कितना प्यारा क्वेश्चन बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp कार्बन? पहला ऑप्शन एसिटोनाइट्राइल, दूसरा ऑप्शन एलीन, तीसरा चौथा कुछ और। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तुम कहां से बता पाओगे? ये सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सब टेस्ट में मिलेंगे आपको। इस लेवल का तैयार होना है आपको। मैं रहम नहीं करूंगा कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। अब तो एनटीए नहीं बोल दिया, रहम मत करना, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, नोट कर लिया करो, मास्टर पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन। चलो बेटा अगले में बताइए, ये क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक यहां 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा? sp2। और ये वाला sp, ये वाला sp2। अब क्वेश्चन पूछो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बोथ sp2 एंड sp कार्बन? एसिटोनाइट्राइल या एलीन? Which of the following compound has both sp3 and sp कार्बन? एसिटोनाइट्राइल या एलीन? हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बेहतरीन, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लिया, नाम भी पूछ लिया, सब पूछ लिया। इस लेवल का पेपर बनाऊंगा इस बार, याद रखना। वैसे पेपर हमेशा जो बच्चे पुराने हो जानते हैं, हमारे ऑर्गेनिक पेपर रहता ही है। मैं एक ऑप्शन नहीं पूछता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन वाला ही पूछता हूँ एकदम। और इस बार एनटीए ने भी एकदम मल्टीपल ऑप्शन पूछा है, तो हम तो पहले से इसकी प्रैक्टिस कराते रहे, ठीक है ना। पहले जबरदस्ती मतलब हौसले से कि यार मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा। एक आध बच्चे कहते थे सर मल्टीपल क्यों पूछते हो, अब तो भी नहीं आएगा क्योंकि एनटीए पेपर देख चुका है वो, ठीक है ना। आओ वापस आओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी पढ़ा दिया है। यहां कितने हाइड्रोजन है बना के दिखाऊं क्या? 3 और 1। वाह, पूरी क्लास बोलो, मैं चाहता हूं इस पूरी क्लास इसमें हर का हाइब्रिडाइजेशन बताएगी। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? हमें तो 2 ही दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है। वेरी गुड। तो 1 2 और 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 1 है, क्या हो जाएगा? यहां
sp2। यहां पे बताओ, यहां हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन पूछ रहा हूं, वो sp3 बोल रहा है। क्वेश्चन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइब्राइसन, यहां देखो उसने कहा हाइड्रोजन 3 sp3, हाइड्रोजन 2 sp2। नहीं तो मैं जानबूझ के कह रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ गलती नहीं होगी, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी क्या है आपका sp3, और ये क्या होगा, 1 2 और 1 3, ये आ गया sp2। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? देखो अब तीसरा लेक्चर में कितना तेजी से आप लोग साथ साथ चल रहे हो, ऐसे मेहनत करते रहो, ठीक है। आइए नेक्स्ट। हाँ, पहले इसको ओपन देखो, सब हमने नोटेशन पढ़ा दिया, अब हम इसको ओपन करना भी अब आपको आ चुका है। देखो अब कितना आसान लगने लग गया आपको। बताओ बेटा कैसे ओपन करोगे इसको, लिखवाओ CH3 CH। इस CH3 को क्या करूं, बाहर फेंक दे मास्टर, ये देखो। फिर क्या लिखोगे, CH2। फिर यहां दो दो मिथाइल हैं सर, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। क्या हर कार्बन 4 वैलेंसी रखता है? तो क्या हम इसमें एक लाइन लिख दें, ऑल कार्बन आर, यस ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको इस नाइट्रोजन का बताना है, इस कार्बन का बताना है, फिर इधर वाले कार्बन का बताना है, फिर इधर वाले नाइट्रोजन का बताना है। अब तो मैं लोन पेयर भी नहीं दिखा रहा हूं, लोन पेयर खुद से आपको सोचना है। चार में से बॉन्ड माइनस कर देना, लोन पेयर दिख जाएगा। बता चुका हूं, हाँ कोई डाउट ना। ये क्वेश्चन कई बच्चों से गलत भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चीजें उसको समझेंगे। आइए सबसे पहले इस नाइट्रोजन के बारे में बताओ, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? बेहतरीन लोन, बेहतरीन। बताओ क्या लिखोगे इसके बारे में, पहले स्टेरिक नंबर बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक और 3 और प्लस एक लोन पेयर, कितना हो गया 4, और 4 से आपने क्या बना दिया इसे, sp3। तो ये तो आ गया आपके सामने sp3। ये मुझे बताने जरूरत नहीं है क्या है, sp3। ये क्या है आपके सामने, sp2। इसमें कुछ नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। ओपिनियन पोल कर ले, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल, रेज योर हैंड। कितने लोग करें sp है? अरे रुक जा बेटा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब कुछ दे रहे हो। कितने करो sp है? कितने लोग करें sp3 है? sp3 है, तो सिंपल सी। अरे उधर वाला देख लिया, इधर वाले कौन सा दिक्कत है? कितने लोग कह रहे हैं sp2 है? अरे sp3 और sp2 दोनों पे हाथ उठ रहे हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको यहां बताया कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोकलाइज्ड। अब समझना ध्यान से, हो सकता है कुछ को रेजोनेंस का नॉलेज ना हो तो गलती हो रही हो, या नॉलेज होने के बाद उनकी आदत ना हो तो गलती हो रही हो। तो ये जो आपके सामने लोन पेयर है ना बेटा, ये वाला लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। ये आपके सामने लोकलाइज्ड लोन पेयर है, बहुत ध्यान समझना। लेकिन अगर लोन पेयर, वैसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं डिलोकलाइजेशन के, नंबर ऑफ कंडीशन, लेकिन हम अभी आपसे सारे कंडीशन डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में। लेकिन अगर लोन पेयर, ध्यान सुना, लोन पेयर इज अल्टरनेट विथ पाई बॉन्ड, या पर बोल सकते हैं डबल अल्टरनेट लोन पेयर, या लोन पेयर इज अल्टरनेट विथ पाई बॉन्ड, ऐसा लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है, ऐसा लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है, और इसको फिर लोकलाइज्ड नहीं बल्कि डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, लोकलाइज नहीं बल्कि डीलोकलाइज। और डीलोकलाइज को हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, बिकॉज जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? और हमें क्या काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो यहां का अगर हम आपसे बात करें,
तो जो आपके सामने स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या आएगा 3+0 एंड इजिकल टू आया 3 और 3 से आप क्या बोलोगे बेटा, बोलो sp2। तो ये क्या हो गया आपका sp2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उतना बस ध्यान रखना कि लोन पेयर इज अल्टरनेट पाई, एक छोड़कर अल्टरनेट क्या आ जाए लोन पेयर, तो वो क्या होता है, वो रेजोनेंस में चला जाता है, कॉन्जुगेशन में चला जाता है और इसको बोलते हैं डिल। इसको भागने का रास्ता नहीं मिला, मैं आगे बताऊंगा इसको भागने का रास्ता मिलता है। देखो ये अपने लोकलाइज है, बगल में कोई अल्टरनेट में पाई बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड आते ही रेजोनेंस में गया, इसे बोलते हैं डी लोकलाइज। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो लोकलाइज ये हो गया आपके सामने, ये आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डीएल से। तो क्वेश्चन अपन कह दूं कि हाँ हो गया है, चलो अगला टॉपिक, लेकिन क्या करें, मन है कि मानता नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, एनी सॉल, क्या है ये, जूते का सॉल नहीं रहे, क्या है ये, एनी सॉल। बहुत ध्यान समझना, दिस इज द एनी सॉल। ऑक्सीजन 4 कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 4 में से 2 गया, यानी इसके पास लोन पेयर कितना है, इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। बताया अब, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है, 2। आपको बताना है इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का, इसका तो मैं ही लिख देता हूं, क्या है ये sp3। इसका बताओ, क्योंकि यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये है आपके सामने sp2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, वापस आओ वापस आओ। क्या इस ऑक्सीजन में लोन पेयर के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है क्या? और लोन पेयर के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड आते ही वो डीलोकलाइज हो जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। तो सर इसके भी तो अल्टरनेट में है, कोई एक लोन पेयर जाएगा, क्या बोला, कोई एक। कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कोई भी जा सकता है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। ये चला गया रेजोनेंस में, तो इसको क्या बोलोगे, डीलोकलाइज। तो ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड। हमें किसको काउंट करना है, डीलोकलाइज की लोकलाइज। तो अगर लोकलाइज को काउंट करना है तो क्या लिखोगे बेटा, बताओ। अब बताओ यहां से क्या लेके आओगे, यहां से पिक्चर क्या बन के आ रही है, 2+2 की 2+1 इजिकल टू क्या हो गया बेटा आपके सामने, sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, दिस इज द sp2। सब कुछ क्लियर है? आज थोड़ा रिदम आ गया होगा आपको। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर, नीट 20 का क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करो। इसको ओपन करके दिखाओगे? अब इसको क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, अथवा अभी छोड़ रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। इधर बताओ, इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या बनाओगे, ये आपके सामने बेंजीन है, यहां आपने बेंजीन बना दिया। ओपन करना आना चाहिए आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ चुके हो। यहां बताओ क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इसके बाद क्या है बेटा बताओ, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर। बेहतरीन, एस्टर। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, आर। तो इसको ओपन कैसे करोगे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड CH3। क्वेश्चन उसने पूछा है कि आपको यह बताना है इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे और इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। जवाब दे सकते हो? अच्छा बताओ, क्या आप ये बता सकते हो यहां पर क्या हाइड्रोजन होगा? जवाब तो दे दो ना, यहां पे सब क्या है, हाइड्रोजन। और यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, क्यों नहीं होगा, वैलेंसी ऑलरेडी 4 है। डन। अब बताओ, क्या तुम बता सकते हो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं? बताओ, क्या ये sp2 है क्या? ये आपके सामने sp2, ये भी क्या है, अरे इतना मैं बोल सकता हूं, sp2, ये भी क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2, और ये भी क्या है, sp2। लेकिन ये दोनों कार्बन क्या है, sp लेकिन ये क्या है आपका, sp2। तो कितने हो गए टोटल, 6 यहां, 1 यहां, आंसर कितना हो गया, 7। आंसर कितना हो गया, 7। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पाई बॉन्ड काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया, 6। आंसर क्या हो गया, 6। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताएगा कोई,
sp2 दो लोन पेयर हैं, एक अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ऐसे देखो बेटा, अल्टरनेट पे देखो, ये दो लोन, ये लोन पेयर है, एक अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज, बल्कि ये वाला लोकलाइज, कोई भी मान लो, तो एक दो तीन sp2, लेकिन sp2 है तो आपने साथ ही क्यों लिखा, इसको भी तो ऐड करना चाहिए। कार्बन पूछा है, कार्बन पूछा है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आगे जो है ये दो क्वेश्चन बस यही है जो भी अपने सामने है, केवल दिखाने के लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था, आपके मॉड्यूल में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। एंड आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डिग्री। इसके बाद इस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। एंड फिर स्टार्ट करेंगे क्या, कल स्टार्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से आपको प्यारे बच्चों इधर देखो, बहुत सारे स्ट्रक्चर के नाम आने आपके सामने शुरू हो जाएंगे, ये सब आपको याद करना है, स्ट्रक्चर के नाम आने शुरू हो जाएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट सबसे बेहतरीन टॉपिक, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, बिकॉज अब सारी की सारी कंसेप्ट आगे बनते जाएंगे, ठीक है। सब कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल। जी साहब, ठीक है ना, इधर की भी लाइट जलनी चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों। मॉड्यूल में एंड ईएलपी में होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, यहां पर भी दिया जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू भी दिया जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।